आराध्य को वंदना। आदरणीय समिति उपस्थित भाइयों को बहुत लंबे समय के बाद हम फिर से विक्रमादित्य की ओर चलते हैं। शायद भूल भी गए होंगे कि विक्रमादित्य क्या कर रहे हैं। याद है किसी को? मेल में भेज दिया था, तो मेल कितना ने देखा है पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं विक्रमादित्य? एक देवता विक्रमादित्य के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने बताया कि एक राजकुमारी पुरुष द्वेषिणी है, अपने पास पुरुषों को आने तक नहीं देती, पुरुषों का चेहरा तक नहीं देखती, और उसका कारण है उसका पूर्व भाव। पूर्व भाव में उसके पति ने उसको खूब सताया, उसकी स्मृति इस जन्म में उसको हो गई, और उस स्मृति के कारण उसके भीतर में इतना द्वेष पैदा हो गया कि कोई भी पुरुष उसके पास आता है और विशेष रूप से विवाह का प्रपोजल लेके आता है, वह उसको मौत के घाट उतार देती है, उसको जीने नहीं देती। देवता ने कहा विक्रमादित्य से कि आप मुझे ऐसा लगते हैं कि आप उस राजकुमारी का दिल जीत पाएंगे, इसलिए आप इस चैलेंज को स्वीकार करें और आप अपने व्यक्तित्व से उसको प्रभावित करें। आप उसके मन में जो एक जहर घुल गया है पुरुषों के लिए, आप उसको ठीक करें। उसका चित्र दिया था। ये राजकुमारी है, दिखने में बड़ी सुंदर राजकुमारी, सर्वगुण संपन्न, पर एक दुर्गुण बहुत बड़ा। सारे गुण होते हैं और एक बड़ा दुर्गुण होता है, वह सारे गुणों को ढक देता है। गुण कैसे हैं? सूरज जैसे प्रकाश देने वाले, और एक सघन बादल का टुकड़ा है, वह उस तपते हुए सूरज को, उस चमकते हुए सूरज को जैसे ढक देता है, वैसे ही इंसान के जीवन में यदि एक बड़ा दुर्गुण होता है तो वो सारी अच्छाइयों को ढक देता है। एक बार एक बच्चा पकड़ा गया, टीनेजर था, जज के सामने उसको प्रेजेंट किया गया। सारी बातों को नकारता गया, और ऐसा कई बार हुआ। उसको पकड़ते जेल में डालते निकल जाता, पकड़ते जेल में डालते निकल जाता। बीच टाइम जज ने पूछा, तुमने चोरी की है? नहीं। तुम झूठ तुम बड़ों का अपमान करते हो? नहीं। तुम किसी के घर में भी घुस जाते हो? नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता। तुम्हें सारी बातें अच्छी है तो कोई तो अवगुण होगा तुम्हारे अंदर, ताकि तुम बार बार यहाँ आते हो। क्यों आते हो? नहीं, बिना मतलब तो कोई आता नहीं है, और वो तो ऐसी जगह है जहाँ जल्दी से कोई जाना नहीं चाहता। तुम्हारे अंदर कोई अवगुण है क्या? कि एक ही अवगुण है, ज्यादा है, झूठ बोलना। एक अवगुण होता है तो इंसान के बहुत सारे गुण ढक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सामने नहीं आते। कभी भी कोई कहेगा कि देखो ये इंसान बहुत हेल्पफुल है, जानते हैं कैसे? वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, बट उसका बड़ा अवगुण सबको पता होता है, तो इंसान क्या कहेगा? जानते हैं कैसे? एक बड़ा अवगुण उस राजकुमारी में है, वो नर द्वेषिणी है, पुरुष द्वेषिणी है, इसलिए उसके सारे के सारे गुण सुंदर है, सुशील है, विवेकवान है, मीठा बोलती है, अच्छा व्यवहार करती है,
लेकिन पुरुषों का चेहरा नहीं देखा। विक्रमादित्य ने ये चैलेंज दिया क्योंकि लड़की सुंदर थी, 16 वर्ष की केवल। उन्होंने सोचा कि मैं पुरुष जाति पे ये कलंक नहीं होने दूंगा। मैं उसके मन से पुरुष के प्रति जो द्वेष है, पुरुषों के प्रति जो द्वेष है, उसको निकाल के रहूंगा। 2-3 दिन बीते, भीतर में हलचल थी। नई योजना, नया प्रयोग, नया किस्सा, लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने था कि इसको मुझे करना है। बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, यदि नहीं कर पाए तो जान से गए, कर पाए तो दुनिया में उनकी सराहना। जान पे खेल करके नया प्रोजेक्ट करना था। 2-3 दिन बीत गए, मन में उस राजकुमारी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। 3-4 दिन के बाद सुबह सुबह उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, क्या बात है, तुम बता रहे थे कि हम योजना बनाएंगे और तुमने अभी तक योजना नहीं बनाई। उसने कहा, योजना तो बना ली। मंत्री ने कहा, योजना बना ली, लेकिन जैसे ही याद आता है कि वो तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, पुरुष को, तो थोड़ा सा मन ऐसे हो जाता है कि करें या ना करें, क्यों बिना मतलब क्या ऐसी से माथा पच्ची बोल ले। विक्रमादित्य ने कहा, माथा पच्ची की क्या, हम तो खतरों से खेलने वाले राजपूत, खतरों से खेलना तो हमारा धर्म है, खतरों की कोई बात नहीं। और जीवन में खतरे तो होते ही हैं, पग पग पर खतरे होते हैं, बहुत सारे खतरे। घर से निकलते हो, ड्राइविंग करते हो, 1 घंटा ड्राइविंग की, 2 घंटा की, कई लोग 10 घंटा भी करते हैं यहाँ से वहां जाने के लिए। खतरा तो होता है, पता नहीं किस मोड़ पर क्या घटित हो जाए, लेकिन खतरों से खेलने वाला ही आगे बढ़ सकता है। विक्रमादित्य ने कहा, खतरे की आप चिंता ही मत करो, बस प्लान बताओ, क्या प्लान है। तो कहा कि हम ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, कुछ एक सैनिक हमारे साथ होंगे और आप होंगे, मैं रहूंगा, और कौन रहेगा, अग्नि बेताल रहेगा। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि सेना सैनिक नहीं ले जाएंगे, उनका क्या काम है, वहां को युद्ध करने थोड़ी जा रहे, वहां तो किसी का मन जीतना है। पर मन जीतने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है, शक्ति का दिखाना जरूरी नहीं है। शक्ति दिखा करके मन कई बार नहीं जीता जाता, प्रेम से जीता जाता है, समझाने से जीता जाता है, अपनी बुद्धि से जीता जाता है। तो कौन कौन चलेंगे? भट्टमात्र महामंत्री, बेताल और मैं, अपन 3 जन चलेंगे। तो फिर भट्टमात्र ने कहा, महाराज 3 जन नहीं, अपना सीधा रास्ता बनाने के लिए 2 जन को साथ में और लेना है। कौन 2 जन? हमारी जो राजकीय नर्तकियां हैं, मदनमाला और कामकला, वो भी साउथ की हैं, और राजा शादी वाहन के वहां पर प्रतिष्ठानपुर में भी जो राज नर्तकी है, वो इनकी बड़ी बहन है रूपमाला। उनकी बहनें हमारे साथ रहेंगी तो वहां हमारी एंट्री आसानी से हो जाएगी। उनके थ्रू पर हम जाएंगे, क्योंकि रूपमाला राजकुमारी को नृत्य सिखाती है, गायन सिखाती है, इसलिए राजकुमारी के पास जाना है हमें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि रास्ता एक खोज ले। रास्ते खोजते हैं, अपन भी खोजते हैं, राइट। कोई काम करना होता है तो देखते हैं कि उसका किसका कांटेक्ट है, वहां कौन, वहां पर किसकी अप्रोच सही बैठ सकती है। काम कला और मदनमाला को साथ में लिया, ये भी सुनने के लिए है। ये भी हर बार कोई तो आता है, कोई तो आता ही है।
राजा ने पूछा कि उनको क्यों लें, तो उन्होंने रीजन बताया। रीजन बता करके कहा कि ठीक है, हम 5 जन चलेंगे और 5 जन के सिवाय और कोई नहीं चलेगा। दूसरे दिन रवाना होना था। मदन माला और कामकला को कहा कि तुम भी पुरुष वेश धारण कर लो, क्योंकि जंगलों में से जाया जाए, रास्ता जंगलों में से है, इसलिए पुरुष वेश धारण करो। 500 जन रवाना हुए तो 2-3 दिन चले। फिर भट्टमात्र ने कहा महाराज ऐसे चलेंगे हम तो हमें तो महीने लग जाएंगे पहुंचने के लिए, ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा। घोड़ों पे सवारी करके चलेंगे तो घोड़े कितनी ताकत होती है उनमें, आखिर तो अपन को टाइम ही लगेगा, ऐसा तो मुश्किल होगा कि महीनों तक चलना पड़ेगा। अग्नि बेताल ने कहा आपको चलने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, मैं आपको एक ही रात में वहां पहुंचा दूं, चिंता मत करो, लेकिन उन दोनों को मत बताना क्योंकि वो डर जाएंगे। कई बार कई ऐसे काम होते हैं जो सबको नहीं बताए जाते, क्योंकि कोई भय खा लेता है, कोई चिंता कर लेता है, कोई इधर उधर हो जाता है, मन बदल लेता है। एक दिन रात को सोए सब जन, विक्रमादित्य को तो ज्यादा नींद गहरी नहीं दी उन्होंने, बाकी तीनों जन को बेताल ने गहरी नींद में सुला दिया और घोड़ों सहित उनको प्रतिष्ठानपुर के पास ले गया। 5 कोस की दूरी पे उनको सबको रात्रि को सुला दिया। अब सुबह घोड़े जब देखे तो घोड़ों को नई जगह लगी तो नींद आने लगे। कोई अपरिचित जगह थी, क्योंकि अभी तो वो छोटी घुड़साल में थे, अभी इतने बड़े उद्यान में हैं। घोड़ों की हिनहिनाहट सुन करके विक्रमादित्य जागे और उन्होंने देखा क्या हुआ, लेकिन वो समझ गए कि बेताल ने कहा था। अब विक्रमादित्य और बेताल बातें कर रहे हैं, क्योंकि बेताल को तो पता था, वो जागृत था, विक्रमादित्य जाग गए थे। विक्रमादित्य ने कहा धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज इतनी दूरी तुम्हारे कारण ही हमने पार की है, वरना महीनों तो इसी में लग जाते। साधु पैदल चलते हैं, जैन साधु पैदल चलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितने महीने लग जाते हैं। इसलिए जैन साधु 4 महीने एक जगह रुकते हैं, बाकी 8 ही महीने भ्रमण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ राजस्थान, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ राजस्थान, कहाँ पूर्वांचल, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, आसाम। राजस्थान से चले तो दिन काउंट करने भूल जाओ, बोले चलते ही जाओ। आचार्य महाशमन जी का अगला चौमासा है नेपाल। आप देखो अक्षय तृतीया तक वो काठमांडू पहुंचे, दिल्ली से चलेंगे काठमांडू पहुंचना है अक्षय तृतीया तक। चलते ही रहो। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा मित्र, ये तुम्हारे कारण आज हम इतनी दूरी पार करके आए हैं, वरना तो चलना ही पड़ता। तुम हमारे सौभाग्य, मेरे ऐसे पुण्य प्रबल है जिसके कारण तुम जैसा मित्र मिला है। मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि अच्छा मित्र मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। मित्र हो सकते हैं, लेकिन अच्छा मित्र मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। परिवार तो सबके होता है, सभी के पास होती है। फैमिली होती है, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, और हम कई बार कहते हैं फैमिली गुरु भी होने चाहिए, जो इन सब चीजों को एक नई दिशा, एक अच्छी दिशा दे सके। सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन अच्छा होना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा परिवार, अच्छे मित्र, अच्छा डॉक्टर, सच्चा गुरु बड़ा मुश्किल होता है। एक श्लोक में आता है कि जिस व्यक्ति के पास ये चीजें होती हैं बड़ा सुखी होता है वो इंसान। उसमें कहा गया है पिता योगाध्यासो विषय विरति साच जननी विवेक है सौदर्य
प्रतिदिन मनीहाच भगिनी प्रिया शांति पुत्रो विनयमुपकार प्रिय सुहृद सहायो वैराग्यं गृहमुपशमो यस्य स सुखी। सुखी कौन? जिसके पिता योगाभ्यास हो, जिसका पिता योग का अभ्यास है। पिता क्या करता है? अनुशासन। सही दर्पण दिखाता है पिता। मां तो ममता कर लेती है, पिता सही दर्पण दिखाता है। योगाभ्यास क्या है? इंसान को सुरक्षित रखता है। योगाभ्यास, जिसका पिता योगाभ्यास है, यानी हर दिन जो इंसान योग का अभ्यास करता है वह व्यक्ति सुखी होता है। हमने एक डॉक्टर की लाइफ किताब देखी। 100 वर्ष में वह टेनिस खेलता है। उसके बेटे की बहू से हम मिले थे न्यू जर्सी, अमेरिकन डॉक्टर था वो खुद भी। योगाभ्यास बराबर करता था एवरी डे। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जो स्वस्थ है वह सुखी है। एक दिन समी जी से बात कर रहे थे तो कोई बात आई ऐसे योगाभ्यास की, तो कहा कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप सर्टन एक्सरसाइज करो। आचार्य से ऐसे निवेदन किया तो आचार्य ने कहा कि जो योग का अभ्यास करता है वो बुरा नहीं होता। बुरा नहीं होता का मतलब बुढ़ापा सताता नहीं। उम्र बढ़ती जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में योग का अभ्यास होता है, वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। दूसरा बात है विषय विरति साच जननी, जिसकी माँ विषय विरति है, यानी पांचों इंद्रियां जिसकी डिसिप्लिन में है, वह व्यक्ति सुखी होता है। माता में ममता होती है, और ममता कई बार बच्चे को सही दिशा नहीं दे पाती। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, आपको डिटैच रहना पड़ता है, तब जाकर के सही दिशा निर्देशन देंगे। यदि हमारे बच्चों के प्रति हमारा मुंह हो जाता है तो कई बार हम बच्चों को जाने अनजाने गलत चीज सिखा देते, मेरा तेरा सिखा देते। स्कूल में टीचर आती है, वो सब स्टूडेंट को बराबर मानती है, सारे स्टूडेंट्स उसके लिए एक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ नहीं। और उसी क्लास में उसका बेटा पढ़ेगा तो उसका कहीं न कहीं फेवर आ जाएगा, तो कम अच्छा किया तो ज्यादा नंबर दे देंगे। तो आखिर टीच कैसे करना, क्या करना है? बच्चों को सिखाना है, कैपेबल बनाना है, उनको पाँव पे खड़ा रखना है। और यदि ऐसा कर करके वो बच्चे के साथ करती है तो कौन कमजोर कौन रहेगा? उसका बच्चा ही रहेगा। तो माँ जिसकी विषय विरति है, यानी जिसकी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में है, जिसका अटैचमेंट नहीं है, वैसा यदि इंसान के पास पांचों इंद्रियों का कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन होता है, वह सुखी होता है। तीसरी बात बताई, विवेक है सौंदर्य। भाई जिसका विवेक हो, भाई जिसका विवेक हो, भाई का मतलब होता है अपने अपने में मस्त, पर जहां भी काम पड़े भाई भाई के साथ। जब भी काम पड़े विवेक हमारा जागृत रहे, वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। अविवेक होता है, और जहां विवेक की जरूरत थी वहां अविवेक कर दिया, वहां से दुख भी शुरू हो सकता है। तो काजल के तो पति है, विवेक भाई नहीं। विवेक जिसका भाई हो वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। हरदम विवेक जागृत रहे कि यहाँ मुझे ये ओकेजन पे ये बात है, यहाँ मुझे कैसे कहना है। एक ओकेजन पे ये बात है, अभी बराबर वालों के पास बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किसके साथ क्या बात करनी है, बिजनेस की करनी है तो कैसे करनी है, डोनेशन की करनी है तो कैसे करनी है, अभी लोगों को इकट्ठा करना है तो कैसे करना। विवेक जहाँ जागृत रहता है वो व्यक्ति सदा सुखी होता है। फिर बहन जिसकी अनाकांक्षा,
बहन का मतलब होता है रक्षा सूत्र बांधने वाली। अनाकांक्षा जिसकी रक्षा का सूत्र बना हुआ है, आकांक्षा नहीं, वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, जीवन में बड़े बड़े काम कर लेगा। अनाकांक्षा होगी तो, आकांक्षा होगी तो कोई न कोई एक पॉइंट पे आकर के उसके हर्डल आ जाएगा। आकांक्षा नहीं होती है जीवन में, काम किया मुझे एप्रिशिएशन मिले, आकांक्षा नहीं होगी तो इतना एक समय पर एप्रिशिएशन मिलेगा कि उसको समेटे नहीं समझा जाएगा। और यदि एवरी टाइम आकांक्षा की जरूरत हुई, मैंने एक गिलास पानी पिलाया और थैंक यू कहो, राइट, जो कहते भी कहना चाहिए अच्छी बात है, बट कहने वाले को कहना चाहिए, देने वाले को अनाकांक्षा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे धन्यवाद कहे। अनाकांक्षा जितनी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना उतना इंसान हर तरह से हर जगह पे सुखी बनेगा। और आकांक्षा जितनी जितनी होगी तो टाइम टू टाइम दुख के क्षण आते रहते हैं। प्रिया शांति ही, पत्नी जिसकी क्षमा हो, क्षमा पत्नी हो, वह व्यक्ति सदा सुखी होता है। तो अपन पति के लिए भी कह सकते हैं, पति जिसका क्षमा हो, सहिष्णु हो, सुनकर के गांठ न बांधे और सुनकर के उछले ना मिनट में, ऐसा जिसका स्पाउस हो, पत्नी जिसकी क्षमा हो, स्पाउस जिसका शांत हो, शांतिलाल हो कह दे, वह व्यक्ति सदा सुखी रहे। क्योंकि इंटरेक्शन दो में ज्यादा होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि दोनों में यदि एक फायर हो गया और एक घी हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक महिला जिसका पति इतना गुस्सा करता है, एक दिन हमारे पास आई और उसने कहा समी जी डॉक्टर ने गुस्सा होता है बड़ी उम्र के। तो मैंने कहा आप क्षमा बन जाओ, उसको आप सुधार नहीं सकते, वो खुद ही सुधार सकेगी। क्योंकि एक उम्र के बाद आदत को सुधारना मुश्किल हो जाता है और दूसरा कहे टोक टोक करके तो और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतनी मैच्योरिटी आ जाती है लाइफ में कि फिर टोकना, एक्सेप्टेंस, ये एक टाइप से शील्ड कर लेते हैं अपने आप को, हम एक बंद कर लेते हैं कि अब हमारे लिए किसी का शिक्षण प्रशिक्षण काम नहीं आएगा। तो उस उम्र में यदि ऐसी चीज हो तो सुख नहीं होता है। बुढ़ापा तो सुख का कारण बनना चाहिए, और दो जन साथ में रहते हैं तो सुख का कारण बनना चाहिए। तो जिसकी पत्नी क्षमा हो, जिसका पति शांति हो, वो हमेशा सुखी रहता है। जिसका पुत्र विनय हो, विनय जिसका पुत्र हो, अब बच्चों में विनय होता है तो पेरेंट्स ऐसे ही शांत रहेंगे, वैसे ही जीवन में जिसके विनय हो वह व्यक्ति, ये पूरे जीवन की कहानी है। परिवार बना दिया इनको, लेकिन एक इंसान के जीवन में जब पूरा परिवार होता है और अच्छा परिवार होता है तो वो सुखी होता है। तो यहाँ बताया है कि बच्चे भी होते हैं परिवार में, तो बच्चे हो विनय, विनय यानी रिस्पेक्ट करने वाले हों। यदि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। तो प्रिय सूर्य, मित्र कैसे हो? उपकार, उपकार है प्रिय सूर्य, जिसका मित्र उपकार हो। मित्र का मीनिंग ही उपकार होता है, एक दूसरे का सहयोग करने वाला, जिसके भीतर में उपकार की भावना हो और उपकार देना और लेना दोनों चलता रहे, वह व्यक्ति सुखी रहता है। कोई सोचे मुझे मिले ही मिले, वह सुखी नहीं रह सकता। कोई सोचे कि मैं देऊं ही देऊं, तो भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं है। जब देना ही देना करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे आकर के सोचेंगे अरे मेरा किसने किया, मैंने इतना दिया, मेरा किसने किया, राइट। एक पॉइंट पे आकर के हम रुक सकते हैं। दोनों तरफ से देते रहो और लेते भी रहो, करते भी रहो। जीवन में यदि दोनों तरफ का चलता रहता है तो फिर उपकार मानना
और उपकार देना। मानना भी, कोई किया है तो जीवन में मानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई उपकार करता है, कोई हमारा काम करता है और हम समझ जाते हैं कि अब ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो उसको बीच में ही हम ले लेते हैं। जब बीच में ले लिया तो जितना जिसने किया उसका तो गया, और हम फिर भीतर में सोचेंगे कि ये मैंने किया। लेकिन हमारे पास मैं हमेशा कहती हूँ 2 माइंड। एक माइंड हमेशा कहेगा कि तुमने नहीं किया, वो इतना करके अपने को नहीं देता तो हमारा काम नहीं होता। लेकिन हमारी कंजूसी हमारे शब्दों में इतनी हो जाती है कि हम किसी कह भी नहीं सकते कि भाई तुमने इतना किया तो मैं कर रहा, राइट। तो जिसका उपकार मित्र होता है, उपकार को समझने की भावना, और उपकार दूसरा के लिए उपकार तो दूसरा करता है, लेकिन हम तो समझते ही हैं कि ये मेरे लिए उपकार है। तो वो जिसके पास ऐसा मित्र हो वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। सहायो वैराग्यम, जिसका नौकर सहायक वैराग्य होता है वह व्यक्ति सुखी होता है। नौकर क्या करता है? हर एक काम, पानी ला, ये कर, वो कर, हमको कंफर्ट देता है। नौकर का काम होता है, सर्वेंट का काम होता है कंफर्ट प्रोवाइड करना। हमको जो कंफर्ट देता है वो यदि वैराग्य हो जाता है हमारे भीतर में, और वैराग्य कंफर्ट देने वाला हो जाता है, तो इंसान कभी दुखी होगा नहीं। क्यों? कि हमारे साथ तो वैराग्य है। किसी ने, हमने काम किया, किसी ने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, हमने किसी का ये किया, किसी ने हमारा नाम लिया कि नहीं किया, हमारा हमने इतना किया इस जीवन में, किसी ने हमको थैंक यू कहा नहीं किया। वैराग्य है तो करने का आनंद अपन खुद ही ले सकते हैं। करके आनंद लेना है, करने के बाद धन्यवाद लेकर के आनंद नहीं लेना है, क्योंकि हम उसके लिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति है करना, प्रकृति है देना। लेना प्रकृति नहीं है, लेते तो हम, नेचर देती है, लेते हैं, लेकिन देना प्रकृति है। जो देने के भाव में रहता है वो हमेशा हमेशा सुखी रहता है। वैराग्य क्या है? देना, देने में सुख लेना, वो वैराग्य होता है। लेने में सुख लेना वैराग्य नहीं, देने में सुख लेना वैराग्य है। किसी को सम्मान दिया, मुझे अच्छा लगा, वैराग्य है। किसी को ज्ञान दिया, मुझे अच्छा लगा, वैराग्य है। अब ज्ञान दिया और आप सोचो, हम सोचे आपको हम इतना तो प्रवचन देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, और आपको मैं बंदा भी नमन सा नहीं कहते हैं। हम आए, आपने तो आप तो खड़े ही नहीं होते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता। यदि होता है तो वो करें। हाँ, संस्कार देने के लिए कहते हैं, अपनी कल्चर को सिखाने के लिए कहते हैं, बल्कि भीतर में यदि ज्ञान देने वाले को, सहायता देने वाले को, वॉलंटियरिंग करने वाले को भीतर में वो चीज नहीं होती है, तो इंसान सुखी होता है, नहीं तो दुखी हो जाते हैं। और घर होता है, परिवार है, तो रहने के लिए घर भी होता है। तो घर क्या हो? गृहमुपशमो, उपशम जिसका गृह है, शांति जिसका, शांति निवास। तो घर का नाम तो कई बार शांति निवास हमने देखे, लेकिन शांति में निवास आवास होता है क्या? यदि अपना शांति में हरदम आवास होता है तो फिर समझना चाहिए हम हर तरह से सुखी हो गए। इस परिवार के साथ यदि शांति भवन में रहते हैं तो हम सुखी हो। एक बार किसी का नया घर बन रहा था, तो हमने एक सुझाव दिया कि आप घर का नाम रख सकते हैं शांत सहवास। शांत सहवास तो उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, घर के नाम के साथ फिर हमारा मैच नहीं करता है। मैच भी करना चाहिए ना, कि शांत सहवास। यदि कहीं किसी का घर नाम दे दिया, शांति भवन दे दिया, शांति आवास दे दिया, कुछ भी, उसके साथ कुछ मैच भी करना चाहिए। यदि मैच नहीं करता है तो फिर रहने में फिर उनको लगेगा कि अरे नाम कौन सा दे दिया और काम कौन सा कर रहे हैं। तो फिर या तो उसके साथ ढल जाते हैं या नाम को हटा देते हैं। दोनों में से एक काम हो जाता है। या तो उसके अनुसार ढल जाओ, नाम दिया, किसी का नाम दिया शांति, किसी का नाम दिया उपशम, नाम दिया क्षमा, और मन में क्षमा के भाव नहीं है, तो या तो ढल जाओ
के साथ अपना सब कुछ अच्छा हो जाए। और यदि नाम के साथ नहीं ढल पाते हैं तो नाम अपना थोड़ा सा दूसरा जिसमें दोनों मीनिंग निकलते हैं, वैसे भी होते हैं, दोनों मीनिंग निकल सकते, तो वैसा भी हम कर सकते। तो विक्रमादित्य ने कहा मित्र मैं सुखी हूँ। ये तो करते ही थे विक्रमादित्य, योग करते थे, ध्यान करते थे, सब कुछ करते थे। पत्नी अच्छी थी उनकी कमलावती, पत्नी अच्छी नहीं हो तो ये चैलेंज लेने के लिए भी वो नहीं भेज सकती। संदेह हो जाता, पता नहीं मेरा पति कहाँ जाए, पता नहीं मेरे ऊपर एक और नहीं ले आए, पता नहीं कितनी और ले आएगा। राजा है, राजा तो उस समय राजा तो कितनी ही रानियां बना सकते थे। कभी डिफरेंट ओकेशन थी उनके सामने, कभी आया कोई राजकीय कोई मामला करना था, इस राजा के साथ मैत्री संधि करनी थी तो रानी बना ली उसकी बेटी को, जीत के ले आए, किसी को क्या कुछ पसंद कर लिया तो ले आए। अनेक रानियां होती थी, लेकिन कमलावती का जिगर भी बहुत बड़ा। उसने कहा मेरा और आपका प्रेम तो 7 जन्मों तक रहेगा नहीं, 7 जन्मों से पता नहीं 100 जन्मों से चलता आ रहा है, इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं। आप कितनी भी रानियां लाओ, मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन इस लड़की का मन जरूर जीतो, ये मैं चाहती हूँ। पत्नी भी अच्छी थी, सब कुछ था, गृह उपशमो, घर भी तो सब तरह से सुखी और मित्र भी अच्छा। अग्नि बेताल जैसा मित्र जो पलक झपकते यहाँ और दूसरे क्षण वहां। एरोप्लेन भी छोटा हो जाता है, उसकी स्पीड भी कुछ नहीं, रॉकेट की स्पीड भी कुछ नहीं कि अभी इस पर यहाँ आंख बंद करो और नेक्स्ट टाइम जहां चाहो वहां चले जाओ। विक्रमादित्य ने कहा मित्र मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ और खुश भी हूँ कि मुझे परिवार तो अच्छा मिला ही है, लेकिन मुझे तुम जैसा मित्र मिला है। बेताल ने कहा ये तुम्हारी नहीं मेरी बात है, मुझे तुम जैसे राजा, तुम जैसा शक्तिशाली इंसान, इज्जत देने वाला इंसान, मुझे ऐसा मित्र मिला है। नहीं तो राजा का तो अपना अहंकार होता है, अपना रवाब होता है, और जो शक्तिशाली होता है तुमने तो मुझे शक्ति से जीता है। सुना था ना कैसे बेताल को जीता था, शक्ति से जीता तो मुझे दास भी बना सकता था, लेकिन तुमने मुझे मित्र बना के रखा है, तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, विक्रमादित्य भी सौभाग्यशाली है। और ऐसी बातें करते करते सूर्योदय होने वाला हो। अब विक्रमादित्य कहते हैं कि ये सारे तो सोए हुए हैं, अपने को जाना है, स्नान करना है, फिर पूजा पाठ करना है। तो उसने कहा ये इनकी नेचुरल नींद नहीं, मैंने इनको गहरी नींद में डाला हुआ है। और उसने अपना हाथ लंबा किया और हाथ फेरा सब पे, सब जा करके देखा कहा ये क्या, रात को सोए कहीं और जाके हम कहीं। एक बच्चे ने कहा कि मैं घर में कहीं भी सो जाता, लेकिन सुबह उठता हूँ तो अपने बिस्तर पर, अपने यहाँ के बच्चे नहीं उठा, कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स का कितना बड़ा एक होता है कि मेरा बच्चा कहाँ सोया, उठो, उसको उठा करके रात को अपने बिस्तर पे हर दिन सुलाना। वो देख रहे हैं कि हम सोए कहीं थे, हम उठ कहीं रहे हैं, क्या बात है। बट तो मात्र समझ गए, मंत्री था, जानता था बात को, लेकिन दो वो नर्तकियां वो नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, हम कहाँ गए। विक्रमादित्य ने कहा चौंको मत, चौंकने जैसी बात है पर चौंको मत। उनको समझाया कि मेरा मित्र है और इसमें ये ताकत है कि ये एक जगह से दूसरे जगह तक ऐसे पहुंचा देता है, इसलिए चिंता की बात नहीं, हम प्रतिष्ठानपुर आ चुके हैं। अच्छा चलना नहीं पड़ा, सबसे बड़ी खुशी चलना नहीं पड़ा, ओ तब तो बहुत बढ़िया है, अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब क्या करें, अब नगर में चले, पहले सबसे पहले हमारी बहनों के यहाँ चले। विक्रमादित्य ने नहीं, पहले चलेंगे नहीं, पहले राजकुमारी की पूरी खोज खबर करेंगे, उसका महल कहाँ है, महल के रास्ते कहाँ हैं, उसके रक्षक द्वारपाल कौन है, कैसे हैं, हम पूरी पहले जानकारी करेंगे, फिर चलेंगे। अब वो जाते दक्षिण की तरफ उसका महल था, शहर के दक्षिण की तरफ महल था, तो
ऊंचे महल, बहुत सुंदर बाहर से महल, रक्षक खड़े हैं। देखा कि हम देखें कि क्या है, कौन सा कोना क्या कह रहा है, कौन सा दरवाजा कहाँ खुल रहा है। चले पहुंचे, देखा सारा कुछ। देखने के बाद लगा यहाँ तो सारे पहरेदार ही औरतें, चौकीदार भी औरतें, जो सैनिक खड़े हैं रक्षा में वो भी औरतें हैं, सब औरतें। इतने में 2 बिल्लियां चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो भट्टमात्र ने कहा, क्योंकि वो पशु की भाषा समझता था, पता है पहले बताया, पशुओं की भाषा समझता था, तो उसने कहा महाराज अब आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये बिल्लियां जो चिल्ला रही हैं ये इनको सावचेत कर रहे हैं कि यहाँ पुरुष हैं आसपास, इसलिए अब हमको यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए और हमको सीधा रूपमाला के घर चलना चाहिए। तो फिर वो 5 जन अब रूपमाला के घर जाते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भादवा की 13 है और भादवा की 13 के दिन हमारे जो प्रथम गुरु, जो आचार्य भिक्षु के नाम से जाने जाते हैं, भिक्षु स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, भिक्षु श्याम के नाम से जाने जाते हैं, उनका देहावसान, देवलोक गमन हुआ था। आज के दिन भारत में जिस स्थान पर देवगमन हुआ था, देवलोक गमन, उस स्थान पर अभी वहाँ पर भजन चल रहे, पूरी रात भजन होते, हजारों लोग, 80-90 हजार लाख लोग, ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं आज के दिन। तो दिन में प्रवचन चलते हैं, आज हजारों लोग उपवास करते हैं। जैसे संवत्सरी होती है वैसे छोटी मोटी संवत्सरी समझ, उपवास करते हैं, रात को भजन होते हैं, पूरी रात जागरण जैसे धम्म जागरणा होती है। आज उनका दिन है, तो आप लोगों को यदि थोड़ा सा टाइम हो तो उनका थोड़ा सा जप कर लीजिए।